ने राहुल पर की गई टिप्पणियों से नाराज थी। एयरपोर्ट पर पहुंची महिला कांग्रेसियों ने इतना हंगामा किया कि रामदेव को किसी तरह सुरक्षा घेरे में एयरपोर्ट के भीतर दाखिल होना पड़ा। आचार संहिता उल्लंघन के आरोपों पर रामदेव ने कोरिया में सफाई दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रामदेव ने कांग्रेस पर निशाना साधा। रामदेव ने कहा, कांग्रेस वाले कुछ भी करा सकते हैं। कांग्रेस छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच ने रामदेव पर बीजेपी के पक्ष में प्रचार करने का आरोप लगाया था। दिल्ली में छत्तीसगढ़ कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक चल रही है। इस बैठक में प्रत्याशियों के नामों को अंतिम रूप देने पर मंथन हो रहा है। इसमें विशेष रूप से कमलनाथ, ज्योतिरादित्य सिंधिया को बुलाया गया है। वहीं नेता प्रतिपक्ष रविंद्र चौबे ने जी मीडिया से कहा कि चुनाव जीतना है, इसलिए सिर्फ जिताऊ प्रत्याशी ही मैदान में उतारे जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि क्यों न मध्य प्रदेश में आवंटित सभी खदानों को रद्द कर दिया जाए। इसके लिए कोर्ट ने राज्य सरकार को 20 दिन का वक्त दिया है। एक संस्था ने आरोप लगाया है कि सरकार ने आचार संहिता लागू होने के बाद 1100 से ज्यादा खदानों को आवंटन किया है। सीबीआई ने मायावती के खिलाफ केस बंद करने का फैसला किया है। सीबीआई आय से अधिक संपत्ति के मामले की मायावती के खिलाफ जांच कर रही थी। चुनाव से पहले मायावती को बड़ी राहत होगी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने मायावती पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मायावती ने दलित लीडरशिप पर कब्जा किया। दूसरे दलित नेताओं को आगे आने की अपील करते हुए राहुल ने कहा है कि लाखों दलित नेताओं की दरकार उनकी पार्टी को है। नमस्कार, इलेक्शन अपडेट देख रहे हैं आप। आपके साथ हाजिर मैं हूं निहारिका महेश्वरी। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक आज दिल्ली में जारी है। बैठक में टिकटों के लिए प्रत्याशियों के नामों को अंतिम रूप देने के लिए काफी माथापच्ची चल रही है। दरअसल टिकट बंटवारे के लिए राहुल गांधी के एक नए फॉर्मूले पर विचार किया जा रहा है। इससे टिकट फाइनल करना मुश्किल हो गया है। क्या है छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए राहुल का यह नया फॉर्मूला, देखिए। बीजेपी को टक्कर देने के लिए राहुल का फॉर्मूला तैयार है। जिताऊ फॉर्मूले से मिलेगी कुर्सी। छत्तीसगढ़ में रमन सिंह सरकार की काट ढूंढने के लिए राहुल गांधी ने नया फॉर्मूला तैयार कर लिया है। टिकट के लिए दिल्ली में मैराथन बैठक चल रही है। खबर है कि राहुल गांधी ने स्क्रीनिंग कमेटी से साफ साफ कह दिया है कि इस बार कर्नाटक की तर्ज पर ही टिकट बांटे जाएंगे। राहुल गांधी ने तय कर लिया है कि सिर्फ और सिर्फ उन्हीं उम्मीदवारों को टिकट दिया जाएगा जो जीत दिलाने का माद्दा रखते हों। केवल और केवल मैदान में बाजी मार सकने वाले और जीतने वाले प्रत्याशियों का चयन किया जाएगा। कांग्रेस का एकमात्र क्राइटेरिया विनिंग कैंडिडेट का एकमात्र, और सरकार हमें बनाना है, इसलिए केवल चुनाव जीतने वाले प्रत्याशी मैदान में होंगे। खबर यह भी है कि राहुल के नए फॉर्मूले के मुताबिक पिछले चुनाव में जिन उम्मीदवारों को 30% से कम वोट मिले थे उसे टिकट नहीं मिलेगा। साथ ही जिन लोकसभा क्षेत्रों में कांग्रेस प्रत्याशी को 10,000 से ज्यादा वोटों से हार मिली, उन क्षेत्रों के विधायकों को भी टिकट नहीं देने की बात की जा रही है। यानी कांग्रेस छत्तीसगढ़ में जीत का पूरा इंतजाम कर लेना चाहती है। तो फार्मूला इस बार काम करेगा। प्रदेश में कर्नाटक में उनका फार्मूला काम किया है। इस बार क्या पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है राहुल के फार्मूले को जो चुनाव में जीत दिला सकते हैं? देखिए, राहुल जी का फार्मूला जहां तक जो मेरी समझ है उसके अनुसार सिर्फ और सिर्फ यह है कि देश में स्वच्छ लोगों को आगे लाया जाए, युवाओं को आगे लाया जाए, भ्रष्टाचार मुक्त भारत का निर्माण किया जाए। और अभी जो उन्होंने अध्यादेश का विरोध किया, इन सब चीज़ों से तो यह साफ जाहिर है कि राहुल जी का जो उद्देश्य है राजनीति में अच्छे लोगों को, युवाओं को आगे लाने का, उनको मौका देने का निर्णय लिया जाना, और निसंदेह इसका फायदा आने वाले चुनाव में पार्टी को मिलेगा। छत्तीसगढ़ में राहुल जी का फार्मूला पूरी तरीके से कामयाब होगा और आने वाले चुनाव में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। राहुल का फॉर्मूला लागू हुआ तो छत्तीसगढ़ के कई दिग्गज विधायकों को भी टिकट से महरूम होना पड़ सकता है। कवासी लखमा, प्रेमसाया सिंह, बोधराम कंवर जैसे बड़े नेताओं पर गाज गिरने की आशंका बढ़ गई है। राहुल के नए फॉर्मूले ने मौजूदा कांग्रेस विधायकों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कहा जा रहा है कि राहुल के फरमान की वजह से ही टिकट फाइनल होने में देरी हो रही है। दिल्ली में विधायकों का जमावड़ा लग रहा है। उधर छत्तीसगढ़ के बीजेपी नेता राहुल के नए फॉर्मूले को फ्लॉप बताने में जुटे हैं। बीजेपी हैट्रिक का दावा कर रही है। देखिए, आजकल कांग्रेसी लोग दिन में भी सपने देखने लगे हैं। कांग्रेस के पास कोई ना फार्मूला है, ना कांग्रेस के पास कोई चुनाव लड़ने के लिए मुद्दे हैं। भारतीय जनता पार्टी के विकास और डॉक्टर रमन सरकार के विकास के मुद्दों के सामने कांग्रेस पार्टी अब कहीं न कहीं पतली गली से निकलने के रास्ते खोज रही। कभी वो कर्नाटक की बात करती है तो कभी दिल्ली की बात करती है।
कभी राहुल गांधी के नाम पे वोट बटोरने की बात करते हैं तो कभी सोनिया जी के नाम पे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने चुनाव से पहले हथियार डाल दिए। दरअसल इसी साल कांग्रेस ने कर्नाटक में बीजेपी को करारी शिकस्त दी थी, जिसके बाद राहुल ने ऐलान कर दिया था कि वो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी कर्नाटक फॉर्मूला लागू करेंगे। कर्नाटक फॉर्मूले के मुताबिक स्थानीय कार्यकर्ताओं को तरजीह दी जाएगी, जमीन से जुड़े नेताओं को ही टिकट दिया जाएगा, नेताओं को अपने परिवारवाद का मुंह छोड़ना होगा। दरअसल राहुल गांधी 2014 को ध्यान में रखकर 2013 में मजबूत पारी खेलना चाहते हैं। 2014 के फाइनल के लिए सेमीफाइनल में राहुल को बेहतर परफॉर्म करना होगा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को जीत मिलेगी तो सारा क्रेडिट राहुल गांधी को ही जाएगा। दिल्ली से अनुज शुक्ला और रायपुर से अभिषेक झा, ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वहीं रामदेव को रायपुर एयरपोर्ट पर महिला कांग्रेसियों के जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा है। दरअसल महिला कांग्रेसी रामदेव की सोनिया राहुल पर की गई टिप्पणी से नाराज थी। एयरपोर्ट पर पहुंची महिला कांग्रेसियों ने इतना हंगामा किया कि रामदेव को किसी तरह सुरक्षा घेरे में एयरपोर्ट के भीतर दाखिल होना पड़ा। रामदेव मतदाता जागरण अभियान के तहत छत्तीसगढ़ आए थे। यहां उन्होंने मनमोहन राहुल पर टिप्पणी की थी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने आप अपने सामने देख रहे हैं। रायपुर से ये तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से महिला कांग्रेसी यहां पर विरोध कर रही हैं और इसके कारण रामदेव के सुरक्षा घेरे को मजबूत किया गया। आपको बता दें कि पिछले दरवाजे से रामदेव को यहां तक एंट्री करनी पड़ी। तस्वीरें आपके सामने, महिला कार्यकर्ता, जो महिला कांग्रेसी कार्यकर्ता है, उनके विरोध की बात सामने निकल कर आ रही है और विरोध इतना जबरदस्त था कि जिसको कुचलने के लिए कई महिला सुरक्षा कर्मी आगे आए। रायपुर एयरपोर्ट की तस्वीरें, जहां पर महिला कांग्रेसियों के जबरदस्त विरोध का सामना रामदेव को करना पड़ा। सुरक्षा घेरा यहां पर बढ़ा दिया गया रामदेव का और उनको जैसे तैसे करके एयरपोर्ट में अंदर किया गया। रामदेव विरोधी नारेबाजी महिलाएं कर रही हैं, महिला कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं। हालांकि रामदेव के लिए मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही। अभी उन पर आरोप है कि वो बीजेपी, छत्तीसगढ़ जब गए थे तो आरोप था कि बीजेपी के पक्ष में वो माहौल बना रहे हैं। तो दूसरी तरफ जब उन्होंने टिप्पणी की तो यहाँ पर कांग्रेसी कार्यकर्ता जो थी, महिलाएं कार्यकर्ता जो सोनिया गांधी पर टिप्पणी की थी, उस पर खासे नाराज दिखे और यहाँ पर विरोध किया। ज्यादा जानकारी के लिए जी मीडिया संवाददाता देवेश तिवारी का रुख करते। देवेश, क्या टिप्पणी की थी और किस तरीके की नाराजगी झेली है रामदेव ने? क्या अभी भी वहां पर माहौल गरमाया हुआ है? देखिए, बाबा रामदेव छत्तीसगढ़ में उनको राज्य अतिथि का दर्जा दिया गया था और उन्हें तमाम सरकारी सुख सुविधाएं दी गई थी। इसको लेकर कांग्रेस लगातार बाबा रामदेव को घेरती रही है। बाबा रामदेव मतदाता जागरण अभियान के तहत छत्तीसगढ़ पहुंचे हुए थे। इस अभियान के तहत वे पूरे प्रदेश के सभी जिलों में जाकर के मतदाताओं को जागरूक करने का प्रयास कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने मोदी और डॉक्टर रमन सिंह, जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, उनकी तारीफ में कसीदे गढ़े। इसके बाद तमाम मंचों से जाकर के बाबा रामदेव जब उनका बयान आया, उन्होंने कटघरे में खड़ा करने का प्रयास किया। राहुल गांधी और सोनिया गांधी को उन्होंने यहाँ तक मनमोहन सिंह, जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्हें नामर्द तक कह दिया था। तो तमाम बातें हैं जिनको लेकर के लगातार नाराजगी जताते रहे हैं कांग्रेसी। और आज जब बाबा रामदेव दिल्ली वापस जा रहे थे, रायपुर एयरपोर्ट पर महिला कांग्रेसी पहले से तैयार बैठे हुए थे। भारी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल की तैनाती की गई थी और इस बीच बाबा रामदेव का लंबे समय से इंतजार हो रहा था। महिला कांग्रेसी अपने हाथ में चूड़ियां रखे हुए थे और वे एक तरह से प्रदर्शन करना चाह रहे थे कि बाबा रामदेव महिलाओं का सम्मान। पूरी तरीके से रामदेव के खिलाफ प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है। जो एडजेक्टिव्स, नकारात्मक एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल उन्होंने प्रधानमंत्री और सोनिया गांधी के खिलाफ किया, उसका विरोध साफ तौर पर रायपुर एयरपोर्ट पर देखने को मिल रहा है। माहौल गरमाया हुआ है। बहुत धन्यवाद ये तस्वीर हम तक पहुंचाने के लिए देवेश। खबरों में आगे बढ़ते, चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ सियासी पार्टियों की सूबे में हलचल तेज हो चली है। मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी अपनी तैयारियों में जुटी है। एसपी के राष्ट्रीय महासचिव के नंदा से खास बातचीत जी मीडिया संवाददाता गौरव शर्मा ने की। मध्य प्रदेश में किसकी बनेगी सत्ता और किसके सिर पर सजेगा सत्ता का ताज? मिशन 2013 को फतेह करने के लिए बीजेपी, कांग्रेस हो या फिर सपा बसपा, सभी मैदान में है। सपा ने भी आज अपनी चौथी सूची जारी कर दी है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के नंदा हैं। हम उनसे जानते हैं मध्य प्रदेश में किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अरे इतनी मुद्दा है हम लोग का पास, जो आज मध्य प्रदेश का सरकार है, आज देश में कांग्रेस का सरकार है,
भ्रष्टाचार में 2 सरकारी फांसे, केंद्र सरकार भी फांसे, मध्य प्रदेश का राज्य सरकार के फांसे। भ्रष्टाचार का खिलाफ हम लोग का मुद्दा है, खनन माफिया का खिलाफ हम लोग का मुद्दा है, किसान का जितना परेशान हुआ वो भी हम लोग का मुद्दा है। इतनी सारी मुद्दा है, तो इतना मुद्दा लेकर हम लोग चलेंगे जो इनका खिलाफ कोई चुनाव में इतना मुद्दा नहीं है। मुद्दा नहीं। अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी में जो मैनिफेस्टो लागू किया था, यूथ को लैपटॉप की बात कर रहे थे आप, इलाज की बात कर रहे थे, फ्री इलाज होगा, इसके अलावा किसानों के कर्ज माफी की बात कर रहे थे। अगर मध्य प्रदेश में सरकार आती है या फिर सत्ता में आप सहयोगी बनते हैं तो क्या कुछ मैनिफेस्टो में रहेगा? देखिए, हम लोग मैनिफेस्टो तैयार करेंगे। यूपी में चुनाव में हम लोग जो मैनिफेस्टो दिया, घोषणा पत्र में जो वादा किया, जब वहां सपा का अखिलेश का नेतृत्व पे सरकार तैयार हुआ, सब वादा का काम हम लोग शुरू कर दिया। 70% वादा हम लोग पूरा किया। 223 सीट है, 190 सीट पे हम लोग लड़ाई करेंगे। जो प्रत्याशी हम जीत के आएंगे, सपा का छोड़ के किसी का सरकार नहीं बनेंगे। तो हम लोग का मदद से जो सरकार बनेंगे, हम लोग जो वादा करेंगे किसानों के लिए, छात्रों के लिए, महिला को लिए, वो वादा पूरा करना ही चाहिए। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। तो के नंदा जी का कहना है कि मध्य प्रदेश में भी वही मैनिफेस्टो लागू किया जाएगा जो कि यूपी में लागू किया गया था। कैमरामैन अंग्रेज दुबे के साथ गौरव शर्मा, जी मीडिया, भोपाल। राज्य में अगली सरकार किसकी बनेगी ये तय करेंगी मालवा निमाड़ की 66 सीटें। मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की निगाहें इसी इलाकों की सीट पर लगी हैं। 2008 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मालवा निमाड़ में हार का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती जीत के लिए। वहीं बीजेपी भी तैयार दिख रही है। मध्य प्रदेश की राजनीति में एक इलाका अपनी खास ठसक रखता है। ये इलाका है मालवा निमाड़ का। 66 सीटों वाले इस क्षेत्र पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों की ही नजर है। मध्य प्रदेश की राजनीति में ये इलाका दरअसल किसी भी पार्टी को सत्ता की चाबी देने की कुव्वत रखता है। 66 के इस फार्मूले पर काम करते हुए कांग्रेस अपने तर्कों के साथ यहाँ जीत का दावा कर रही है। निमाड़ में जो सुभाष यादव वहाँ के सबसे बड़े नेता होते थे, उनके देहावसान के बाद वो समृद्ध विरासत को अरुण यादव ने अच्छे से संभाला है। बाला बच्चन, विजय लक्ष्मी साधो हमारे निमाड़ में अच्छे नेता हैं, लीडरशिप है हमारे पास। मालवा में बीएसपी का कोई प्रभाव नहीं है, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का कोई प्रभाव नहीं है। वहां डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोट्स का डिसएडवांटेज हमें नहीं है। 2008 में बीजेपी को मालवा निमाड़ इलाके में 42 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस के हिस्से में महज 22 सीटें ही आई थी। 2 सीटें निर्दलियों की झोली में गईं। हालांकि बीजेपी अपनी बढ़त को बनाए रखने के लिए सारी कवायद कर रही है। मालवा और निमाड़ की जो विधानसभा की सीटें हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण हैं और भारतीय जनता पार्टी और मध्य प्रदेश सरकार ने, शिवराज सरकार ने पूरे मध्य प्रदेश की चिंता की है। उसमें मालवा निमाड़ भी है, वहाँ भी हमने बहुत सारे काम किए हैं। चाहे मालवा में नर्मदा शिप्रा जोड़ो लिंक हो, जिससे मालवा में एक हरियाली की चादर फैल जाएगी। दूसरी बात यह आ रही है कि ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है मध्य प्रदेश में जिसमें काम नहीं किया हो सरकार ने। मालवा निमाड़ में भी काम किया है, इसलिए हमें लगता है कि मालवा निमाड़ में इस बार भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक सफलता मिलेगी। मालवा निमाड़ की ज्यादातर सीटों पर कब्जा दरअसल सत्ता में काबिज होने का फार्मूला है। बीजेपी जहां से इलाके में पिछली बार की जीत से आगे निकलकर अपना गणित सुधारने की जुगत में होगी, तो वहीं कांग्रेस इस इलाके में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश करेगी, क्योंकि इस किले को फतह करने का मतलब है सत्ता के लिए मजबूत नींव तैयार कर लेना। गौरव शर्मा, जी मीडिया, भोपाल। वहीं मध्य प्रदेश की राजनीति में चुनाव से ठीक पहले परिवारवाद को लेकर चर्चा गर्मा गई है। विशेष बात यह कि कांग्रेस में परिवारवाद को आगे रखकर उस पर हमला करने वाली बीजेपी भी भाई भतीजावाद के इस भंवर से बच नहीं पाई है। मध्य प्रदेश की राजनीति में तमाम मुद्दे भले ही चुनाव के दौरान मंचों से उड़ाए जाएं, लेकिन लगता है एक मुद्दा ठंडे बस्ते में चला गया है। ये मुद्दा है वंशवाद की राजनीति का। लोकतंत्र में चोर दरवाजे से घुस आए राजतंत्र पर लगता है सूबे की दोनों ही प्रमुख सियासी पार्टियों के बीच मौन सहमति बन चुकी है। तभी तो कल तक इस मसले को लेकर कांग्रेस पर हमलावर रहने वाली बीजेपी आज खुद अपने वरिष्ठ नेताओं और मंत्री पुत्रों की लंबी लाइन पर ज्यादा भरोसा कर रही है, वंशवाद पर एक अलग दलील के साथ। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी में वंशवाद नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में जो भी जिस व्यक्ति पे भी जिनके पिता कहीं नेता रहे हैं, उनके पुत्र की अगर बात हो रही है
तो वो पुत्र कहीं ना कहीं जीरो से ABCD से चलकर यहाँ तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में आया है। और कहीं से भी कांग्रेस की परंपरा जो ऊपर से थोपने की होती है, जैसे राहुल गांधी जी को थोप दिया छोटी सी उम्र में, कम से कम उनसे दुगनी उम्र के लोग उनके पैर छूते हैं, ये कांग्रेस में परंपरा है, भारतीय जनता पार्टी में वंश परंपरा नहीं है। बीजेपी की दलील कहां तक गले से उतर सकती है ये अलग बात है। फिलहाल तो नेता पुत्रों की एक लंबी फहरिस्त है जो बीजेपी के भीतर वंशबेल को दिखा रही सियासी वंशबेल को दिखा रही है। कार्तिकेय सिंह, शिवराज सिंह चौहान के बेटे, देवेंद्र सिंह तोमर, नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे, अक्षय राजे भंसाली, यशोधरा राजे सिंधिया के बेटे, मंदार महाजन, सुमित्रा महाजन के बेटे, मिलिंद महाजन, सुमित्रा महाजन के बेटे, सिद्धार्थ मलैया, जयंत मलैया के बेटे, अभिषेक भार्गव, गोपाल भार्गव के बेटे। बीजेपी के नेता पुत्रों की लिस्ट लंबी है। कांग्रेस इस लिस्ट पर सधी हुई प्रतिक्रिया देती है और राजनीति में वंशवाद के मुद्दे को बीजेपी की वंशवाद की राजनीति के बिना पर खारिज भी करती है। ये मुद्दा पहले भी नहीं था। ये मुद्दा बीजेपी अकारण और अनावश्यक बनाती है और जब उनके ही सारे परिजन उनके बड़े नेताओं के राजनीतिक मैदान पर कूद गए तब उन्होंने ये मुद्दा छोड़ा है। राजनीति में आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, धार्मिक, भूख, गरीबी, अज्ञान और अशिक्षा जैसे गंभीर सवालों पर चर्चा होगी। दरअसल बीजेपी की वंशवाद की राजनीति ने कांग्रेस को राहत जरूर दी है, क्योंकि उसके पास भी अपने नेता पुत्रों की लंबी फहरिस्त है। जैसे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन, पूर्व सांसद लक्ष्मण सिंह के बेटे आदित्य विक्रम सिंह, विक्रांत भूरिया, कांतिलाल भूरिया के बेटे, नकुलनाथ, कमलनाथ के बेटे, नितिन चतुर्वेदी, सत्यव्रत चतुर्वेदी के बेटे। फिलहाल तो मध्य प्रदेश की चुनावी जंग में वंशवाद का मुद्दा कोई मुद्दा नजर नहीं आता। वजह आप बेहतर समझ सकते हैं। कल तक बीजेपी के लिए वंशवाद एक मुद्दा था, लेकिन अब जब खुद वो वंशवाद में फंसी नजर आती है तो तर्क उलझे हुए से मिलते हैं। लेकिन बीजेपी के इन उलझे हुए तर्कों से ये जरूर अंदाजा लगा सकते हैं कि आम कार्यकर्ता को तरजीह देने की बात करने वाली बीजेपी कांग्रेस की राह पर ही है। अतुल पाठक, जी मीडिया, भोपाल। अब छत्तीसगढ़ का रुख करते हैं, जहां राजनीतिक वंशवाद का चलन सा बढ़ गया है। आधी से ज्यादा सीटों पर नेताओं के परिजन ही टिकट के दावेदार बन बैठे हैं। इन सबके बीच मेहनती जो कार्यकर्ता हैं, उनकी अनदेखी आम सी बात हो गई है। हावी हो रहा वंशवाद, आधी से ज्यादा सीटों पर नेता परिवारों का कब्जा। चुनाव में जीत दिलाने के लिए आम कार्यकर्ता जी तोड़ मेहनत करते हैं। लोगों के बीच पार्टी की छवि बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। लेकिन जब चुनाव में टिकट की बारी आती है तो बड़े नेताओं के बेटे महफिल लूट ले जाते हैं। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि छत्तीसगढ़ की आधी से ज्यादा विधानसभा सीटों पर नेताओं के परिवार हावी हैं। मुख्यमंत्री रमन सिंह के बेटे अभिषेक सिंह पिता की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए कमर कस चुके हैं। यूं तो अभी रमन सिंह ही लंबी राजनीतिक पारी खेलेंगे, लेकिन बेटे को पारंगत बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। आजकल अभिषेक बीजेपी की सभाओं और बैठकों में खूब नजर आ रहे हैं। अजीत जोगी का पूरा परिवार ही राजनीति में उतर गया है। पत्नी तो विधायक है ही, अब बेटे अमित जोगी को टिकट दिलाकर इस बार राजनीति के मैदान में उतारने की तैयारी में जुटे हैं। अमित जोगी ने पदयात्रा करी है, पद पाने के लिए यात्रा नहीं करी है। अब चुनाव सामने है, मेरी भी इच्छा है कि जनादेश लेके पार्टी को छत्तीसगढ़ की जो सर्वोच्च पंचायत है विधानसभा में, उसके लिए लड़ाई लड़ूं, छत्तीसगढ़ की गरीब जनता के लिए लड़ाई लड़ूं। कांग्रेस के दिग्गज नेता मोतीलाल वोरा भी परिवारवाद की राजनीति के मोह से अलग नहीं हो सके।
अरुण वोरा अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। ये अलग बात है कि लगातार 3 बार से वो हार का मुंह देख रहे हैं, लेकिन पिता की मजबूत विरासत के आगे भला 2-3 हार की क्या बिसात। टिकट तो पक्का लग रहा है। रमन सरकार में मंत्री रामविचार नेताम की पत्नी भी राजनीति में सक्रिय हैं। पत्नी पुष्पा नेता पति के राजनीतिक कद की बदौलत सरगुजा जिला पंचायत की अध्यक्ष हैं। दुर्ग जिले की साजा सीट पर लंबे समय से चौबे परिवार का दबदबा है। रविंद्र चौबे खुद विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। इनके माता पिता भी विधायक थे। भाई प्रदीप चौबे भी चुनाव जीत चुके हैं। रायपुर में शुक्ल परिवार को भला कौन भूल सकता है। विद्याचरण शुक्ल और श्यामाचरण शुक्ल ने पिता रविशंकर शुक्ल और एमपी के पहले मुख्यमंत्री की विरासत को बखूबी संभाला। झीरम घाटी हमले में शहीद हुए विद्याचरण शुक्ल की बेटी प्रतिभा पांडे अब पिता की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए टिकट के दावेदारों में हैं। वहीं श्यामाचरण शुक्ल के बेटे अमितेश शुक्ल राजिम से विधायक हैं। अब उनके बेटे भवानी शंकर शुक्ल भी टिकट के दावेदारों में शामिल हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष चरणदास महंत ने अपने पिता की विरासत को संभाला। अब ये अपनी पत्नी ज्योत्सना महंत को इस बार टिकट दिलाकर चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी में है। अभिषेक झा, जी मीडिया, रायपुर। आप देख रहे इलेक्शन अपडेट। एक छोटे से अंतराल के लिए रुक रहे हैं। चुनाव करीब है और ऐसे में जन जागरूकता कार्यक्रम अभियान भी चलाया जा रहा है। इस खबर पर बात करेंगे, चल लौटते हैं। मम्मी, मैं तो टॉस करें। हेड्स हो या टेल्स, अब खुले बालों का भी गिरना मना है। सिर्फ 1 रुपए में क्लिनिक प्लस शैम्पू में है मिल्क प्रोटीन फॉर्मूला जो बनाए बालों को मजबूत। मम्मी, खुले बाल। क्लिनिक प्लस, सिर्फ 1 रुपए में खुले बालों का गिरना मना है। पेट्रोल आपके रास्ते की रुकावट न बन जाए। ड्यूरा लाइफ इंजन के साथ टीवीएस स्पॉट 87.7 kmpl का बेजोड़ माइलेज। ताजा सब्जियां और शुद्ध मसाले, यही तो है टॉप्स अचार की असली पहचान। टॉप्स, इंडिया का नंबर 1 पिकल। लाइफ में लाए मजा। दीवारों पे पपड़ी से परेशान? पेंटिंग से पहले लगाइए बिरला व्हाइट वॉल केयर पट्टी, जो रखे दीवारों को नमी से सुरक्षित, यानी पपड़ी की छुट्टी। देश की सर्वप्रथम हैवी ड्यूटी ट्रैक्टर रेंज। क्या आप 1 जनवरी 2013 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं? क्या आपका नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं है? तो आज ही अपने क्षेत्र के बूथ लेवल अधिकारी या जिला निर्वाचन अधिकारी से संपर्क कर मतदाता सूची में अपना नाम अवश्य जुड़वाएं। प्रदेश के सभी मतदाता गणों से मेरा अनुरोध है कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने हेतु आप सभी आगे आए और राज्य में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव 2013 के दौरान अपने बहुमूल्य मत का उपयोग अवश्य करें। याद रखें, मतदान आपका अधिकार ही नहीं कर्तव्य है, अतः अपना मतदान अधिकार का उपयोग अवश्य करें और लोकतंत्र को मजबूत बनाएं। मतदाता सूची में ऑनलाइन नाम दर्ज कराए जाने, नाम काटने या किसी प्रकार की शिकायत के लिए हमारे कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1950 पर संपर्क कर सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु ceo.chhattisgarh.nic.in पर लॉग ऑन करें। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित में जारी। बीमारियां अलग है पर प्रॉब्लम एक ही है दोनों का, कीटाणु। अगर त्वचा पे रह गए स्किन इन्फेक्शन, देखा? और अगर यहां से अंदर गए स्टमक इन्फेक्शन, इलाज अंदर का हो या बाहर का, सुरक्षा एक ही है। लाइफ बॉय, नया लाइफ बॉय पूरे 10 इन्फेक्शंस वाले कीटाणुओं से बचाता है। 10 इन्फेक्शंस वाले कीटाणु, एक सुरक्षा, नया लाइफ बॉय। ओ फेसबुक किंग, मेरे फोन पे फेसबुक ऑन कर। इसके लिए तो इंटरनेट प्लान लगेगा। ओ हाँ, तो फिर ले लेते हैं। चल आइडिया शोरूम। आगे आइडिया शोरूम, बस। अरे 1 2 1
डायल करो और जहाँ खड़े हो वहीं आएगा आइडिया शोरूम। यही पाइए इंटरनेट प्लान, वैस, टॉक टाइम ऑफर्स, सब कुछ। सनी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा है, एक्सेप्ट कर लेना। मैं नहीं करना। राइट टू रिजेक्ट का अधिकार मिलने के बाद जनता के बीच इसकी चर्चाएं तेज हो चली हैं। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भोपाल में बाकायदा जन जागरूकता कार्यक्रम की शुरुआत हो गई। लिहाजा अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोगों की जागरूकता उन नेताओं के लिए मुश्किल का सबब बन सकती है जिन्होंने अपना मकसद केवल वोट हासिल करना ही समझा है। आचार संहिता उल्लंघन के मामले में स्वामी रामदेव ने आज कोरिया में मानेंद्रगढ़ में अपनी सफाई दी। रामदेव ने कांग्रेस को निशाने पर लिया। रायगढ़ नगर में हो चुका है, कुछ ही क्षणों में। योग गुरु रामदेव के खिलाफ चुनाव आयोग के सख्त रवैये के बाद छतरपुर में 14-15 अक्टूबर को होने वाले रामदेव के कार्यक्रम पर विवाद का साया मंडराने लगा है। कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा है कि योग गुरु रामदेव बीजेपी के पक्ष में बयान दे रहे, इससे शहर भर में लगे उनके कार्यक्रमों का पोस्टर हटा देना चाहिए क्योंकि इससे आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है। भोपाल में आचार संहिता लागू होने के बाद कई राजनीतिक दलों के नेताओं के बैनर पोस्टर सड़कों पर लगे। इसी तरह की करीब 17 शिकायतें भोपाल के निर्वाचन नियंत्रण कक्ष को मिली। इसके बाद इन शिकायतों को आला अधिकारियों तक पहुंचा दिया गया है। और अब बात सियासी नोकझोंक यानी टिट फॉर टैट की। बैठे जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, जो रावण और कंस हैं, उनसे टक्कर लेने का मादा मोदी में ही है। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि पाप, अधर्म, अन्याय, शोषण, नाइंसाफी से मुक्त होना चाहिए भारत, और वो तभी हो सकता है जब एक अच्छा शासक देश को मिले। और देश का महानायक होने का मैंने कहा सामर्थ्य, प्रतिभा, टैलेंट, वो करिश्माई व्यक्तित्व मोदी में है। दूसरी तरफ तो राहुल गांधी बेचारे में कोई करिश्माई व्यक्तित्व है ही नहीं। सोशल मीडिया में तो लोग उसको भोंद और पप्पू कहते हैं रोज। भाजपा के दलाल है, एजेंट है, भाजपा के रूप में काम करते हैं और सोनिया जी का अपमान करते हैं। भगोड़ा पीछे गेट से निकल चले गए, निकाल दिया, पीछे गेट से गए, सामने गेट से भी नहीं। दम था तो महिलाओं के सामने आना था। और इसी के साथ इलेक्शन अपडेट में फिलहाल इतना ही। आगे अपडेट एट 9। For the love of racing, Apache RTR 180. मम्मी, मैं तो टॉस करें। हेड्स हो या टेल्स, अब खुले बालों का भी गिरना मना है। सिर्फ 1 रुपए में क्लिनिक प्लस शैम्पू में है मिल्क प्रोटीन फॉर्मूला जो बनाए बालों को मजबूत। मम्मी, खुले बाल। क्लिनिक प्लस, सिर्फ 1 रुपए में खुले बालों का गिरना मना है। अब पाइए ताजा सांसों का कॉन्फिडेंस जिंक माइक्रोशाइन क्रिस्टल्स के साथ नया क्लोजअप डीप एक्शन, क्योंकि पास आने के मौके कभी भी आ सकते हैं। नया क्लोजअप डीप एक्शन, अब ज्यादा ताजगी, ज्यादा कॉन्फिडेंस, क्योंकि पाइए 21% फ्री क्लोजअप के 10 रुपए के पैक के साथ। क्लोजअप, 12 घंटे ताजा सांसों का कॉन्फिडेंस। क्या बात है? सर जी, सही रिपोर्ट ये है कि बिजली की चोरी हो रही है। सबके हस्ताक्षर? यानी पूरा गांव आया है मेरे साथ। इस सवारी को तो भार उठाने की आदत है। आप उठा पाएंगे? देखता हूँ। TVS एक्सेल सुपर हैवी ड्यूटी, एक नई सोच। सपनों की डोर सजाए, मेरे शाइनी बाल देखो जी, मेरे काले बाल देखो जी, ओ ये ओ ये। सनसिल्क ब्लैक शाइन शैम्पू बनाए बालों को शाइनी। सनसिल्क ब्लैक शाइन, तो अपनी रोशनी क्यों छुपाएं?
अब पाइए शाइनी बाल सिर्फ 1 रुपए में। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं वितोभा आयुर्वेदिक दंत मंजन। इसके गुण सब जानते हैं।